हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे, सभी अपने परिवारजन के साथ सकुशल होंगे। हम आज आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है, उसके नोट्स के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए आप पूरी जानकारी अच्छे से नोट कर सकते हैं। आपने पिछले चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो आप प्लीज़ बनाएं। और यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर से आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो जिनको फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा वो ये अच्छे से समझ पाएंगे, जिनको फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने जब पहले बात करी थी मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर किस तरीके के पार्टिकल से मिलके बना होता है, उन पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, उनके साइज़, इन सब को लेकर के हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ है, जैसे हम मैटर कहते हैं, उसको एवरीथिंग जो आइटम्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में मिलता है उसको सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करके और हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस को जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे की ओर। आप यहाँ देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैटर एंड एनर्जी। देन मैटर आर those substances which occupy space and have their mass. And then substance is divided into 2 parts. First is pure substance and second is mixture. Then pure substance are also divided into 2 parts, elements and compound. So at first we are going to differentiate pure substance and mixture. So here is a table by which help we can distinguish between pure substance and mixture. Pure substance consists of a single type of substance, while mixture consists of 2 or more pure substance. इसका अर्थ समझ गए हैं आप कि प्योर सब्सटेंस है वो केवल एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिला हुआ होता है, उसी सब्सटेंस से बना होता है। जबकि मिक्सचर 2 या उससे ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस है उनके मिलाने से बनता है। सेकंड, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता दूसरे सब्सटेंसेस में किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा हम प्योर सब्सटेंस को और आगे अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर में मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। थर्ड इज प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस की अपनी खुद की एक निश्चित गुण होते हैं, उनके स्वभाव होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जबकि मिक्सचर्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी खुद के कंपोनेंट्स के हिसाब से होती हैं, जिस तरीके की चीज़ों से वो मिलके बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं प्योर सब्सटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली एंड कंपाउंड आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ or more, one kind of 2 types. Compound, suppose that water is a compound because water has 2 elements, hydrogen and oxygen. But only hydrogen, only oxygen are
contain one kind of atom, so these are known as elements. At about 118 elements which have discovered yet, which are known as elements. Okay, now we will talk about types of mixture. Types of mixture: solid, liquid, गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरीके से हम मिक्सिंग कर सकते हैं फिजिकल स्टेट को, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं. सॉल्ट एंड शुगर दोनों सॉलिड है. मरकरी एंड कॉपर, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड है. लिक्विड मरकरी है और सॉलिड कॉपर है. गैस हाइड्रोजन है एंड पैलेडियम सॉलिड है. इसी तरह सेकंड कॉलम में हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड के साथ सॉल्ट सॉलिड है, लिक्विड वाटर है. फिर सेकेंडरी कॉलम में लिक्विड अल्कोहल है और लिक्विड वाटर है. तो अल्कोहल यानी शराब जो होती है उसमें पानी मिलाया जा रहा है. और गैस ऑक्सीजन में लिक्विड वाटर मिलाया जा रहा है. इसी तरह सॉलिड का गैस के साथ भी मिक्सर हो सकता है. डस्ट इन एयर, हवा में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सॉलिड और गैस का मिक्सचर हैं. और लिक्विड गैस के अंदर बात करें तो क्लाउड्स जो है वो लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर एग्जांपल है. गैस की बात करें, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में. सो वी कैन ऑल्सो से दैट एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. सो गैस एंड गैस एयर एग्जांपल है उसका, हो गया मिक्सचर का. ऑन द बेसिस ऑफ मिससेसिबिलिटी के आधार पर हम देखते हैं. मिससेसिबिलिटी का मतलब है जब उनको मिक्स करते हैं तो क्या वो सेम कंपोजिशन शो कर रहे हैं या दिखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं. उस आधार पर हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे. देखिए आगे ये तो पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, while heterogeneous mixtures it consists of two or more phases. Second, homogeneous mixture has its uniform composition while heterogeneous mixture does not have uniform composition. Uniform means एक जैसा संगठन, कंपोजिशन का मतलब जिनसे जो चीज़ें बनी हैं. अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड ही दोनों मिक्स हो चुके हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता. जबकि हेट्रोजीनियस में ठीक उसी तरह से जैसे पानी में मिट्टी मिला दी जाए तो वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन पानी में दूध या दूध में पानी मिला दिया जाए तो फिर उन दोनों को सेपरेट हम नहीं देख सकते. तो एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर तो वो दिखाई नहीं देते. वाटर डिज़ोल्व इन मिल्क. जबकि हेट्रोजीनियस में एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ये जो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आगे बात करें सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, तो सिंपल मेथड भी होता है और स्पेशल टेक्निक भी होती हैं. सिंपल मेथड में उनको कैसे दूर कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, सीविंग और विनोविंग. हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से चुन करके जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर करना जो अलग हैं. जैसे गेहूँ हम आटा बनाने से पहले उनको हम क्या करते हैं, उनमें कंकड़, पत्थर, घास फूस जो होते हैं, हस्क, उसको अलग करते हैं हैंड पिकिंग से. दाल सब्जी बनाते समय दाल को हम अलग से पहले उसकी सफाई करते हैं. सीविंग छानना, चलनी से चाय को छानना, चाय की पत्तियों को अलग करते हैं. विनोविंग हवा के ब्लो जिधर जा रहा है उधर उसको ऊपर से गिराया जाता है. हवा की जिस डायरेक्शन में हवा जिधर जाती है उधर हल्के पार्टिकल्स दूर अलग ढेरी बना लेते हैं और भारी पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं. आइए अब स्पेशल टेक्निक की बात करें, जिसमें सबसे पहले हैं इवोपरेशन. इवोपरेशन इज़ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर. इवोपरेशन में हम मिक्सचर जो है सॉल्ट और वाटर या शुगर और पानी, उनको हम दूर कर सकते हैं इवोपरेशन से. सेंट्रीफ्यूगेशन, बटर फ्रॉम कर्ड, दही से जो है बिलो करके और बटर घी को दूर करना. फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर,
और मड पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं पानी में। तो इसको ये तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे हम इनको शुद्ध कर सकते हैं। डिकंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, अलग से फनल यूज़ करना। ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी से जो है ऑयल को अलग करना। सब्लिमेशन, इसमें डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसेज स्टेट एंड गैसियस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट कम्स इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसमें कैम्फर फ्रॉम साल्ट, कपूर और जो साल्ट है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी, ये डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा ऑफ फ्लावर पेटल्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, अलग अलग पिगमेंट जो फूलों की पत्तियों से हम लेते हैं और उनको भी हमें अलग करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग कंपोनेंट और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके बॉईल करके उनकी वेपर्स को फिर कूलिंग किया जाता है, वो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इस तरीके से ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन पेंट्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस जो लोहे की कील है वो सैंड से अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। एक मैग्नेट लेके उसके अंदर डाली जाती है तो जो भी लोहे की चीज़ें वो आ जाती हैं, दूर उससे हट जाती हैं, चुंबक के चिपक के बाहर आ जाती हैं। फिफ्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना ज़्यादा गाढ़ा है कितना पतला है उसके हिसाब से भी हम इसको बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो रेशियो है वो कंसंट्रेशन को बताता है। सॉल्यूट और सॉल्यूशन के जो रेशियो होता है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, और मास ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वॉल्यूम कर दिया जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाए तो मल्टीप्लाई 100 से। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से हम आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पे एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलॉइड सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से 10 या -10⁻⁹ मीटर तक होता है, जबकि 1 नैनोमीटर या फिर 1000 नैनोमीटर होता है कोलॉइड्स का, और जबकि उससे भी बड़ा साइज़ है 1000 नैनोमीटर जो साइज़ है उससे बड़े हो सकते हैं सस्पेंशन के। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से वो पास नहीं हो पाते हैं, जबकि पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कि ये जो है कैन नॉट पास यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पास आएगा, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन के पास नहीं हो पाते हैं। इसमें सुधार करिएगा। थर्ड के बाद फोर्थ पे बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल भी हो सकता है और सेटल भी हो सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर, जबकि सस्पेंशन या अनस्टेबल है और सेटल डाउन अपने आप ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उनको यूज करने से पहले शेक कर लेना चाहिए। उनकी बोतल्स पे लिखा रहता है शेक बिफोर यूज़। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर के अंदर। कोलॉइडल की बात करें तो मिल्क और फॉग हैं जो कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सस्पेंशन में बात करें तो मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक इन एयर, ये सब सस्पेंशन है, ये ऑलरेडी दिखते हैं। तो इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके 2 फेज होती हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
डिस्पर्सन फेज मीन्स कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, कंपोनेंट जो कम मात्रा में होते हैं, और जबकि डिस्पर्सन मीडियम में कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अनुपात में होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर लार्ज एनफ टू scatter a beam of light passing through it and make its path visible, thus they are show Tyndall effect। और वो विजिबल होते हैं इसलिए उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि ऐसे पार्टिकल्स जो कोलॉइड पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन जब उन पे बीम ऑफ लाइट, उनके ऊपर एक प्रकाश की किरण का पुंज जब डाला जाता है तो वो चमकते हैं, एक चमकता हुआ रास्ता बनाते हैं, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स रैंडमली मूविंग करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, और ऐसे जिग जैग मोशन को हम कहते हैं ब्राउनी मूवमेंट। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे बात करेंगे। ये सारी बातें अब मुझे लग रहा है अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे, तो आप अगले वीडियो के लिए एक बार फिर से तैयार रहेंगे, या इसको जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आ जाता है तब तक हम इसके 2 पार्ट करते हैं। तो आपको जो भी कोई समस्या है वो इसमें रहती है वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे यहाँ तक की सारी बातें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। इस लेसन की जो भी बात सो कमेंट्स के रूप में करें, और जो बात नहीं समझ में आ रही है मुझे पूछें। ओके, जय हिंद, जय भारत।